सबरी की अमर भक्ति, दंडकारण्य का घना शांत और विशाल वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, दूर तक फैली हरी चादर और पक्षियों की मधुर आवाजों से भरा वातावरण। इसी जंगल के पीछे एक छोटा सा आश्रम बसा था, माता सबरी का आश्रम। सबरी जो पहले एक भेली थी, समाज की दृष्टि में अछूत मानी जाती थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र थी जितनी भगवान के चरण कमल। वह प्रेम और भक्ति का सजीव स्वरूप थी। बहुत समय पहले जब सबरी अपने कबीले से भागकर मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची, तब वह कोई देवमूर्ति नहीं थी। उसके बस बटे हुए शरीर धूल से सना हुआ और आंखों में भय और निराशा थी। अपने कबीले में एक दिन बलि का आयोजन था, जहाँ एक निर्दोष हिरनी की हत्या होने वाली थी। सबरी का हृदय इसे सह न सका और वह रातों रात जंगल से भाग निकली। थकते थकते वह मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषियों ने पहले उसे देखकर दूर हटना चाहा। यह अछूत है, इसे आश्रम में मत आने दो। लेकिन मातंग ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, किसी मनुष्य को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और हृदय से परखना चाहिए। और यहीं से सबरी का जीवन बदल गया। सबरी ने आश्रम में कोई ऊंची शिक्षा या तप नहीं किया, बस उसने एक ही कार्य किया, सेवा। वह बुजुर्ग ऋषियों के लिए जल भरती, आश्रम के बाहर कांटे चुनकर रास्ता साफ करती और रोज आश्रम के पौधों को प्रेम से सींचती। धीरे धीरे उसकी आत्मा निर्बल होती गई। वह अक्सर अपने गुरु से पूछती, गुरुदेव, मैं छोटी जाति की हूँ, क्या भगवान राम मेरे पास आएंगे? मातंग ऋषि मुस्कुराते, सबरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। यह वचन सबरी के हृदय में ऐसे बस गया जैसे बीज धरती में बसता है। सबरी की प्रतीक्षा, दशकों की साधना, समय बीतता गया। ऋषि बूढ़े हो गए और फिर एक दिन उन्होंने समाधि में जाने का निश्चय किया। उन्होंने सबरी को बुलाया और कहा, मेरे बाद तुम मेरी सेवा करती रहना, राम अवश्य आएंगे, लेकिन उनके आने तक तो प्रतीक्षा करनी होगी। सबरी रोने लगी, गुरुदेव, मैं इतनी साधारण हूँ, क्या भगवान सचमुच आएंगे? मातंग ऋषि ने आखिरी बार कहा, हे सबरी, प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं। राम प्रेम के भूखे, वे अवश्य आएंगे। फिर उन्होंने देह त्याग दी। सबरी अकेली रह गई, लेकिन उसका विश्वास अभी कमजोर नहीं हुआ। सबरी का इंतजार हर दिन आशा की लो। दशकों तक सबरी रोज वही दिनचर्या निभाती। आश्रम के रास्ते से कांटे हटाती, फूल चुनती, छोटे छोटे फलों को तोड़कर रखती, एक नया माटी का दीपक बनाती और कहती, शायद आज राम आएंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते, अब तक तेरे राम नहीं आए, वे तुझ जैसी अछूत से मिलने क्यों आएंगे? पर सबरी मुस्कुराकर कहती, मेरे राम प्रेम को जानते हैं, वे आएंगे। उसके लिए हर सनराइज उम्मीद लेकर आता था और हर सनसेट उसकी आशा को और दृढ़ कर जाता। दिन बीतते गए। एक दिन सुबह सबरी आश्रम के सामने रास्ते से कांटे चुन रही थी कि अचानक उसे लगा कि कोई द्वीप ऊर्जा निकट आ रही है। पेड़ों की पत्तियां जैसे हवा के बिना हिलने लगी। वन में एक अनोखी सुगंध फैल गई। सबरी का हृदय धड़क उठा, क्या आज वही दिन है? और तभी उसने दो पुरुषों को अपनी ओर आते देखा। चमकते तेज वाले, चीर बस धारण किए, धनुष बाण से युक्त और दिव्य आवा मंडल से घिरे। सबरी कांपते हुए खड़ी हो गई, प्रभु, क्या आप वही हैं? राम आगे बढ़े और मधुर आवाज में बोली, माँ, आप ही सबरी हैं? मैं राम हूँ और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। इतना सुनते ही सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। सबरी भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, मैं तो बस एक दासी हूँ, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। राम मुस्कुराए, सबरी माँ, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। सबरी का प्रेम, झूठे बेर की कथा। सबरी ने प्रभु के लिए अपने हाथों से तोड़े हुए बेर आगे रख दिए, लेकिन वह अपने प्रेम की गहराई में भूल गई थी कि वह बेर चक्कर देखती कि कौन सा मीठा है और कौन सा कड़वा, कौन सा कच्चा और कौन सा पका हुआ। वह सोचती, मेरे राम को केवल सबसे मीठा फल ही दूंगी। जब उसने बेर प्रभु के आगे रखे तो लक्ष्मण घबरा गए। भैया, बेर तो पहले चखे हुए हैं। लेकिन राम ने प्रेम से मुस्कुराते हुए बेर उठाई और खाने लगे। लक्ष्मण, प्रेम से दिए हुए ये बेर मेरे लिए अमृत के समान है। सबरी आनंद से भर गई। उसकी आंखें बंद हो और आंसू चेहरे पर लुढ़कने लगे। राम की भक्ति, राम का आशीर्वाद। राम ने सबरी से कहा,
माँ, कोई जाति बड़ा या छोटा नहीं होती, बड़ा वही होता है जिसका हृदय बड़ा होता है। आपकी भक्ति संसार के लिए मिसाल बनेगी। सबरी बोली, प्रभु, जब मेरा जीवन पूर्ण हो गया, मेरी बस एक इच्छा, मेरे गुरु मातंग ऋषि को आपका दर्शन कहीं तो मिले। राम ने दिव्य दृष्टि से मातंग ऋषि की आत्मा को आशीर्वाद भेजा और कहा, उनके तप ने आपको महान बनाया है, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। सबरी प्रसन्न होकर बोली, अब मेरे पास संसार में कुछ नहीं बचा। राम समझ चुके थे कि सबरी का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने सबरी को अपने चरण छूने की अनुमति दी। जैसे ही सबरी ने चरण स्पर्श किए, वैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकल गई, प्रभु के स्वरूप में विलीन हो गई। जंगल में दिव्य प्रकाश फैल गया, पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे और वातावरण में शांति भर गई। राम दूर जाते हुए लक्ष्मण से बोले, भाई, सबरी ने संसार को सिखाया है कि भक्ति में न जाति होती न भेद, सच्चा प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। यह कथा आगे पूरे भारत में फैल गई। सबरी का आश्रम आज भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान जाति या रूप नहीं देखते, केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण ही उन्हें आकर्षित करता है। सबरी के झूठे बेर की कथा भक्ति की सबसे महान मिसाल है। भगवान राम स्वयं उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। जय श्री राम।